हमारा मूल टैगलाइन है, हर कदम खुशियों की ओर एक लक्ष्य। हर व्यक्ति के अंदर में एक तलाश है। हर व्यक्ति के अंदर में एक तलाश है, और एक ऐसी तलाश है जो तलाश में जिसने पाया है वो तृप्त हुआ है, और जो लोग नहीं पाए हैं वो आज भी तलाश में लगे हुए हैं। कुछ लोग कहीं दूसरे में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग नीचे ढूंढ रहे हैं, कोई किसी प्राणी में ढूंढ रहे हैं, कोई किसी पदार्थ में ढूंढ रहे हैं, लेकिन खोज जारी है। अगर सच में खोज जारी है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल के तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हम सब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन क्या हम सब सच में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं? क्या हम सब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं? अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है। बच्चों को पूछोगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो बच्चों का कोई छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों को पूछोगे तो खेलना, कूदना और पढ़ना लिखना उसका एक लक्ष्य है। उसके बाद में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते, फिर थोड़ा से उससे आगे की उम्र के लोगों से पूछो कि आपका लक्ष्य क्या है, तो कहेगा शादी करना है, व्यवसाय करना है, धन कमाना है। फिर उसके बाद के उम्र के लोगों को, लगभग 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोगों को पूछो कि आपका अब लक्ष्य क्या है। 50 साल तक आपने जीवन को जिया है, अब क्या जिस चीज की तलाश थी वो आपको प्राप्त हो गया है? तो वो व्यक्ति का एक भाव रहता है कि नहीं, अभी तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेरा जो लक्ष्य है अभी पूरा नहीं हुआ है। लक्ष्य क्या है सामान्य रूप में? फिर कहेंगे कि मुझे अभी बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई करवा देना है, बच्चे हो गए, उसकी जिम्मेदारी को पूरा कराना है, फिर थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर अपने जीवन के लिए काम करूं। उसके बाद के लोगों को जब पूछा जाए क्या सच में आपने अपने जीवन में उस चीज को पा लिया है जिस चीज के लिए मानव जीवन को सौभाग्यशाली कहा गया है? गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी जी की पंक्ति है। इस जीवन को पाकर के इस जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर हमने उसको समझ लिया हो, आखिर इतना सौभाग्यशाली जीवन क्यों कहा गया है, इस जीवन को पाकर के हम क्या करें, किस बात के लिए सौभाग्यशाली है? मनुष्य के पास में ऐसा क्या है जिसको मनुष्य जीवन को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कहा गया है या सौभाग्यशाली माना गया है? कहा जाता है 84 लाख खानी में भटकने के बाद में मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे 84 लाख खानियों में भटकने के बाद या उसको पूर्ण करने के बाद में उस लक्ष्य को पाए हुए हैं, उस जीवन को पाए हुए हैं जो सबसे कीमती है। आप सोच लीजिए, आपके पास में अगर 10 रुपए है तो आप उसको कैसे रखते हैं, लेकिन उसी के जगह में 100 का नोट आपके पास हो तो आप उसको कैसे रखते हैं? 2000 का नोट हो तो आप उसको कितना संभाल करके रखते हैं? और कुछ उससे बढ़ करके कोई सोने का चीज हो, उसको आप कहां पर रखते हैं? सोने का कोई चीज हो तो आप उसको कहीं भी घर में ऐसे छोड़ नहीं दिए रहते, उसको थोड़ा ताला वाला बंद करके रखते हैं ना।
थोड़ा सुरक्षित रखते हैं ना, सही है। आप उसको इतना सुरक्षित रखते हैं, ताला बंद करके रखते हैं। जिस चीज को आपने खरीदा है, आपने प्राप्त किया है, उन चीजों को आप कितना सहज करके रखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मनुष्य जीवन का एक पल, जैसे कहा जाए किसी को 24 घंटे का वक्त मिला है, उस वक्त को आपको 10 मिनट बढ़ाना हो तो वो बढ़ने वाला नहीं है। 10 मिनट बढ़ाना है तो वो बढ़ने वाला नहीं है। सबका एक प्रारब्ध के अनुसार से जितना जीवन मिला है, उस जीवन में बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। कितने धनवान व्यक्ति हो गए हैं इस संसार में। अभी कोविड का समय था, आप लोग कोरोना काल से गुजरे हैं कुछ 2 वर्षों में। खासकर कोरोना काल में बड़े बड़े लोग जिनके पास में पूरे पैसे हैं अकाउंट में, उन सबको भी हमारे लोकेश जी अतिथि हमारे बीच आए हुए, उनसे निवेदन है आकर के यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे। तो हमारे कोरोना के समय में आप लोगों ने देखा है कि कितने लोग पैसे लेकर के घूम रहे थे कि मुझे सुरक्षा कर दो, मुझे सुरक्षित रख दो। डॉक्टर लोग जो सबको सुरक्षा करने वाले हैं, वे लोग भी पैसा ले नहीं रहे थे। कहे थे कि हम पैसा लेकर के खुद ही बीमार हो जाएंगे, तुमको पॉजिटिव आया है। सब दूर दूर रह रहे थे एक दूसरे से, सही है ना। कितना दूर दूर रहते कि हमको ही कोरोना ना हो जाए। कितनी अच्छी प्यारी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे थे कि सब एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखें। न धन उस समय काम आ रहा था, न किसी का पद काम आ रहा था, न कोई प्रतिष्ठा काम आ रहा था। उस समय सिर्फ सब लोगों के अंदर में एक ही तलाश थी कि हमारे जीवन की सुरक्षा कैसे, हम इस जीवन को सुरक्षित कैसे रख सके। इस चीज की तलाश थी कि हम अपने जीवन की रक्षा कैसे करें। सोच लीजिए, जिस चीज की रक्षा करने के लिए आप लगे हुए हैं, क्या सच में आप इस जीवन को पा करके इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप सब सच में उस तलाश में लगे हुए हैं जो आपको मानव जीवन पाने के बाद में प्राप्त होनी चाहिए? हर व्यक्ति का लक्ष्य, बुजुर्गों से फिर पूछा जाए कि क्या आपका लक्ष्य पूरा हो गया, वो कहेंगे कि अभी तो पोते पोती का समय है, उसको भी देखना है, उसकी भी जिम्मेदारी है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि चाबी को ऐसे इतना गुच्छा गुच्छा बांध करके पकड़े रहते, चाबी अभी छोड़ते नहीं, जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। हमें समझने की आवश्यकता है, सच में हमें समझने की आवश्यकता है, अपने आप को आंदोलित करने की आवश्यकता है कि सच में क्या मैं अपने जीवन का लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मैं कल आपको कुछ पंक्ति कहा था कि हम सब काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? कल सुनाया था, याद है सबको? काम किस लिए करते हैं? पीछे वाले माताएं, भक्त लोग, सब लोग मजदूरी करते हो, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी आप लोग सब काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग भी कुछ बोलो जोर से, थोड़ा संवाद करते हैं थोड़ी देर हम लोग। काम किस लिए करते हैं? खाने के लिए। खाने के लिए, ठीक है। काम करते हैं ताकि खाने पीने की व्यवस्था हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग खाते किस लिए हैं? थोड़ा ज्यादा आवाज, हल्का से बढ़ाए आवाज। हम सब काम करते खाने के लिए, खाते किस लिए है? जीने के लिए। जीने के लिए। जीते किस लिए? मुझे समझ नहीं आया गुरुजी। सही में, सच में इसकी तलाश की आवश्यकता है। सबके अंदर में एक प्रश्न होनी चाहिए कि आप लोग ना अकेले आज बैठना रात में और पूछना अपने आप से, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं, मुझे करना क्या है,
जिस दिन इसका उत्तर मिल जाए आपको, उस दिन आपके जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमको पता होता है कि हमें एक बिल्डिंग का निर्माण करना है या एक कोई चीज का निर्माण करना है, तो हम उसके लिए कार्य योजना बनाते हैं और वैसे ही उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। अगर हमने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा, तब ऐसा होता ना कि हम सब जी रहे हैं और क्या करें पता, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जीना क्यों है पता नहीं। सही है ना? सुबह से उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते, स्नान करते हैं और उसके बाद में फिर काम में निकल जाते हैं। काम से आते हैं, फिर दोपहर को भोजन कर लेते हैं, फिर शाम का समय होता है, फिर भोजन करते हैं, टहलने जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह होता है। सुबह होने के बाद में फिर वही दिनचर्या चलते रहता है। तो समझ लीजिए, क्या आपको इस जिंदगी में सिर्फ एक रोटेशन में चलना है? क्या आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? जितने लोग अपने जीवन को रोटेशन में जिए हैं, वो सिर्फ जिंदगी जिए हैं। सिर्फ जिंदगी जिए नहीं, जिंदगी बिताए हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप जी रहे हैं या बिता रहे हैं? जिंदगी जी रहे हैं। जीना उसको कहते हैं कि जैसे आप अपने कार्य योजना के अनुसार से कर रहे होंगे तो जी रहे हैं। बिता रहे हैं कि आप एक रूटीन में चल रहे हैं तो बीत रहा होता है। आपके पास 24 घंटे का वक्त है, आप कोई कार्य में लगे हुए हो, बीत रहा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए। और जिसने भी लक्ष्य की खोज करने की शुरुआत की है, वही लोग इस धरती तल पर देवत्व को प्राप्त हुए हैं। वही लोग ईसा बने हैं, वही लोग मोहम्मद बने, वही लोग महावीर बने हैं, तुलसी बने हैं, सूर बने हैं, मंसूर बने हुए हैं, कबीर बने हैं, बुद्ध बने हैं। ये महापुरुषों का जीवन दर्शन, रैदास गुरु, मीरा, शिवरी, जिन लोगों ने इस दुनिया को अलग ढंग से देखने की कोशिश किया है, अलग ढंग से देखने की कोशिश किया है। एक सामान्य व्यक्ति को एक हाथ में छोटा सा बीज रख दिया जाए, जैसे बरगद का पेड़ है, उस बीज को रख दिया जाए और उसको कहा जाए कि ये क्या है, तो वो कहेंगे ये बीज है, ये बीज है बस। लेकिन एक व्यक्ति उसको बीज के रूप में देख रहा है, दूसरा व्यक्ति उस बीज को अनंत संभावनाओं के रूप में देखता है। कैसे देखता है? उस बीज के अंदर के वृक्ष को देख पाता है। सही है? बीज के अंदर के वृक्ष को देख पाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके अंदर में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपके अंदर में अनंत संभावनाएं हैं। आपके अंदर में सुख की संभावनाएं हैं, आपके अंदर में शांति की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं शांति की संभावनाएं हैं, फिर वो शांति मिलती कैसे नहीं? इसका मतलब क्या आपके अंदर में शांति निहित नहीं है? आपका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। आपका स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। फिर प्रश्न आता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे अंदर में शांति है, फिर मैं शांति की तलाश में क्यों निकला? शांति की तलाश में क्यों निकला हूं? शांति की तलाश में क्यों भटक रहा हूं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। सभी के अंदर में शांति की संभावनाएं हैं, या कहूं तो शांति है, लेकिन शांति हम महसूस क्यों नहीं करते? जीवन में तनाव क्यों है? जीवन में अशांति क्यों है?
इसका मतलब क्या आपके अंदर में शांति नहीं है? शांति है। जिस शांति की तलाश में आप लगे हैं वो आपके अंदर में है। नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप फिर से मैं आपको वापस ले चलता हूं। दूध में घी की संभावना है, दूध में घी की संभावना है। गन्ने में गुड़ और शक्कर की संभावना है। गुड़ में संभावना है, गन्ने में संभावना है। गन्ने में गुड़ और शक्कर की संभावना है। दूध में घी की संभावना है, तिल में तेल की संभावना है, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दूध को आप पकाते हैं, जमाते हैं, जमाने के बाद में वो दही बन जाती है। दही बनने के बाद में उसको आप मंथन करते हैं, मथते हैं। मथने के बाद में आपको मक्खन की प्राप्ति होती है और उसको मथ लेते हैं। उसके बाद में आपको मक्खन को आपको मिल जाए, उसको आप पकाते हैं। फिर पकाने के बाद में आपको घी की प्राप्ति होती है। जीवन में ऐसे ही हमें शांति के लिए अपने जीवन को मंथन करने की जरूरत है। हमारे अंदर शांति निहित है, लेकिन शांति का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि हम दूध को पका नहीं रहे होते हैं, जैसे अपने आप को पकाना है। कल गुरुदेव जी बता रहे थे ना कि जीवन को ऐसे बनाओ जैसे पूर्ण पका हुआ हो। जैसे नारियल का उदाहरण देकर के कल गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा कि जैसे नारियल है, जब तक वो गीला रहता है तब तक संसार में चिपका रहता है, जैसे मनुष्य, वैसे ही नारियल चिपका रहता है। जितना वो पकते जाता है, वो जो खटोली है उस आवरण को वो छोड़ते जाता है और एक दिन बिल्कुल छोड़ देता है और एकदम मुक्त हो जाता है। ऐसे ही हम संसार के उलझनों में उलझे हुए हैं, इसलिए उस शांति को महसूस नहीं करते और अंदर में अन्य जो चीजें हैं उसको अपने जीवन का रूप मान लिए हैं। हम जब क्रोध में होते हैं तब लगता है कि जीवन क्रोधमय है, जब हम विकारों में होते हैं तब लगता है जीवन विकारमय है। लेकिन सच तो यही है कि ये सब आवरण है। साहब कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो को पिए मिलेंगे। जब हीरे का जौहरी हीरे को लेकर के आता है तो हीरे में अलग से चमक नहीं डालता है, प्रकाश नहीं डालता है। क्या करता है हीरा का जौहरी? उसको तराशता है, तराशते जाता है। जितना तराशता है उतने ही हीरे में चमक बढ़ते जाता है। ऐसे ही हम सब लोगों को चाहिए अपने आप को तराशना है, अपने आप को आत्मावलोकन करो, मंथन करो। रोज सुबह शाम जैसे आप सब क्या काम करते हैं? सुबह होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं शरीर के लिए। नाश्ता किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े किस पहनते किसके लिए? थोड़ा बोलते जाए। शरीर के लिए ना। क्रीम पाउडर किसके लिए? बढ़िया बढ़िया डिजाइन चाहिए कपड़ा और क्रीम पाउडर में ज्यादा जानता नहीं हूं, लिपस्टिक वगैरह गहने अच्छे अच्छे किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा भोजन चाहिए किसके लिए? शरीर के लिए। काम करने जाएंगे पैसा मिलेगा किसके लिए? शरीर के लिए। उसके बाद में शाम को आप आएंगे और ऑर्डर करेंगे गरम गरम चाय बनाओ किसके लिए? शरीर के लिए। शाम को टहलने जाएंगे किसके लिए? शरीर के लिए। रात को बहुत बढ़िया भोजन चाहिए किसके लिए? शरीर के लिए। और रात को 8 घंटे का नींद के लिए नरम नरम बिस्तर चाहिए किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा 8 घंटे का नींद पूरा हो गया, अब आप उठ करके अपने दिनचर्या में लगते, फिर वही रूटीन आता है किसके लिए? शरीर के लिए। तो सभी चीज तो आप शरीर के लिए कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरा मन अशांत है, मुझे बहुत टेंशन है ना। गुरुजी एकदम कहा करते थे कि एक बहुत बूढ़ी बुजुर्ग थी और गुरुजी के पास आए और गुरुजी के पास आकर के कहे साहब बहुत टेंशन है। उसको भी टेंशन पता है टेंशन क्या चीज है। तो सोच लीजिए, फिर हम कहते टेंशन है, तो टेंशन क्यों है?
क्योंकि हमने शरीर को ही समय दिया, मन को समय नहीं दिया, अपने आप को समय नहीं दिया। आप शरीर होते तो आप पूरा, आपको व्यवस्था और शांति मिल गई होती, क्योंकि आप शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर, जब ये शरीर आप होते तो वो तो दफना दिया जाता है, तो आप दफन नहीं होते हैं। शरीर नहीं रहने के बाद भी आप होते हैं, जिसको आप अपना स्वरूप कहते हैं, आत्मा, चेतन, दृष्टा, साक्षी। इसलिए जो सब कुछ नहीं होने के बाद भी आप होते हैं, उसी वापिस अपनी जिंदगी में, स्व में, अपने अंदर में, अपने आप में स्थित हो जाना जीवन का परम लक्ष्य है। या सहज रूप में जीवन का लक्ष्य है। हम काम करते हैं किस लिए? खाने के लिए। खाते किस लिए है? जीने के लिए। जीना क्यों है? इस बात को आप सब जरूर समझें, क्योंकि जब आप लक्ष्य को जान लेते हैं तब आप उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि इंजीनियर बनना है, पता है कि डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, तो जैसा आपको बनना है वैसी आप पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही मुझे जिंदगी में किस चीज की तलाश है, उस तलाश के लिए निकलोगे। जैसे शांति की तलाश है, तो शांति मिलेगी कैसे? उस तलाश में आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि शांति मिलेगी कैसे। ये सत्संग, यह सत्संग आपको उस लक्ष्य से परिचित कराने के लिए, हम आपको और लक्ष्य कुछ नहीं देते, हम आपको आपसे मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं, आपको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। आप रोज हर व्यक्ति से मिलते हैं, आप हर दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जिस दिन आप अपने आप को फेस करना सीख जाओगे, बहुत बातें होती हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, नशे मत करो, गलत काम मत करो। सच में जैसे आप किसी दुकान में गए हैं, आप दुकान वाले के पास में सामान लेते हैं, 70 रुपए का सामान आपने खरीदा, 100 का नोट पकड़ाया, और 100 का नोट पकड़ाने के बाद में दुकान वाले, भीड़ था तो जल्दी जल्दी में आपको 50 रुपए दे दिए, और आप जैसे ही हाथ में नोट आता है, आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? रख लेता हूं। 70 रुपए का सामान था, आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं फिर से दोहराऊं, 70 रुपए का सामान लिए हैं, दुकान वाले को 100 का नोट दिए हैं। दुकान वाले जल्दी जल्दी में, आपको, उनको ध्यान नहीं था, जो भी आपके हाथ में वापस 50 का नोट पकड़ाते हैं। जैसे ही आपके हाथ में नोट आता है तो आपके मन कहता है रख लो, सही है, लेकिन एक आवाज अंदर से निकलती है, ये गलत है ना, निकलता नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सामान मतलब अंदर अंदर से आप सोचते हैं, मन कहता है रख लो, दुकान वाला दिया है, क्या करना है, लेकिन अंदर से कहता नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अब आप किसका सुनते हो? मन का सुनते हो या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, जिसको आप आत्मा की आवाज कहो, दिल की आवाज कहो, ईश्वर की आवाज कहो, खुदा की आवाज कहो, अल्लाह की आवाज कहो, परमेश्वर की आवाज कहो, भगवान की आवाज कहो। वो आवाज अंदर से निकलती है कि तुम गलत कर रहे हो। उस आवाज को जिस दिन हमने सुनना चालू कर दिया, उस दिन, जैसे मैं, जो लोग दारू पीते हैं या बीड़ी पीते, उसको एक ही कहता हूँ, रोज पिया करो, लेकिन पीने से पहले उससे थोड़ी देर 2 मिनट बात कर लेना, मैं तुमको पीने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, सही नहीं। पीने के पहले 2 मिनट उससे बात करना कि मैं तुमको पीने जा रहा हूं, क्या होने वाला है। थोड़े दिन आप फेस करोगे, उससे बात नहीं कर पाओगे, उसी दिन आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हम सब अपने जीवन में उन चीजों को फेस करना चालू कर दे, हम अनसुना करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, चालाकी करते हैं, छल करते हैं। इतना होता है, एक लड़का था और उसको यमराज लेने के लिए आया। यमराज लेने के लिए जब आया ना, तब क्या हुआ कि यमराज ने कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो लेने के लिए आया हूं। तब युवक ने कहा अच्छा
मैं इतना जल्दी कैसे जा सकता हूँ? बोले तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमको लेने के लिए मैं आया हूँ, जाना पड़ेगा। उसने कहा कुछ समय मिलेगा? यमराज ने कहा बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तब फिर क्या हुआ कि समय नहीं मिलेगा तो अच्छा एक काम करिए, आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि अतिथि देव भव के हिसाब से आप चाय तो पी सकते हैं ना? कहे मैं हाँ चाय पी सकता हूं, आप इतना बोल रहे हो तो चाय पी लेते हैं। तो उसने क्या किया, लड़का किचन में गया, चाय बनाया और चाय बना करके उसमें थोड़ी सी नींद की गोली डाल दिया और ला करके यमराज को पिलाया। यमराज जैसी चाय पीते हैं थोड़ी देर में उसको नींद की गोली का असर होता है और वो सो जाता है। यमराज उसको बताते हैं देखो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, ये लिस्ट है, देख लो तुम्हारा नंबर आज के मैं लेने के लिए आया हूँ, पहला नंबर तुम्हारा है। युवक कहता है चाय पी लो। वो चाय पीने के लिए निवेदन करता है, यमराज चाय पीने के लिए तैयार होते हैं और जैसी चाय पीते नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब नींद से जगते हैं तब तक क्या करता है वो लड़का ना, जो लिस्ट था यमराज के पास, ऊपर से नाम को काट करके नीचे से लिख देता है, नीचे लिख देता है। तब उतनी देर में क्या होता है कि यमराज के जैसे नींद खुलता है और वो कहता है अच्छा बहुत दिन बाद इतनी अच्छी नींद आई है, बहुत सुकून हो गया, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ। और आज क्या करने वाला हूँ पता है कि मैं ना बहुत खुश हूँ, तुम्हारा शुरुआत में शुरू करने वाला था लिस्ट को ऊपर से, अब क्या करूंगा मैं नीचे से शुरू करने वाला हूँ, मैं नीचे से शुरू करूंगा। जीवन सबको मिला है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं। जीवन को समझ करके जीना चाहिए, तभी हमारे जीवन के संपूर्णता का हमें लाभ मिलेगा। हम सब अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और अपने जीवन के लक्ष्य को समझे। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस जीवन को पाकर के मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं यहाँ दीवान बेड़ी से कुछ भक्त आए हुए हैं, शायद बैठे हो या निकल गए हो, और एक कोरबा तरफ गया था। मैं सब बच्चों से पूछा कि बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, तो सब लोगों ने कहा, किसी ने कहा कलेक्टर बनना है, किसी ने कहा बैरिस्टर बनना है।